Hello and welcome back to my channel. I am Manjula and we are back again with another video, and this video we are going to talk about class 11th Hornbill textbook first lesson, The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। यहाँ पर एक दादी और पोते के बीच जो संबंधों का ताना माना है उसके ऊपर इस पाठ की रचना हुई है और अब हम उस पर बात करने जा रहे हैं। तो पेन पोर्ट्रेट ऑफ जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी क्लास 11th में तो जो चित्रण किया है वो पेन पोर्ट्रेट ऑफ ग्रैंड मदर लुक टेरिबली ओल्ड एज क्लोज फ्रेंड्स went to school with the narrator, a turning point in relationship, the bond of friendship broken. The narrator goes abroad, the homecoming of her grandson celebrated, the grandmother's death, mourning by sparrows. इन पॉइंट्स को लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक महिला का चित्रण में खुशवंत सिंह अपनी दादी का शब्द चित्रण प्रस्तुत करता है। उसकी दादी हर व्यक्ति की दादी की तरह थी। वह पूर्ण रूप से एक वृद्धा थी। जैसा कि दादी जो होती हैं वो वृद्ध होती हैं, यह विश्वास करना कठिन था कि कभी वह जवान और खूबसूरत आकर्षक भी रही होंगी। वह विचार मात्र ही एक द थॉट इटसेल्फ वाज रिवोल्ट विभत्सा पैदा करता था। उसके दादा की तस्वीर बैठक में अंगीठी पट के ऊपर टंगी हुई थी। आग जलाते हैं ना, उसके जस्ट ऊपर टंगी हुई थी। वह कम से कम 100 वर्ष का दिखाई पड़ता था। जो अंगीठी का जो क्षेत्र था वो अब लुक टेरिबली ओल्ड, बहुत बूढ़ी लगती थी। खुशवंत सिंह की जो दादी थी एक छोटे कद की महिला थी। वह मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। आपने देखा है कई बुजुर्ग लोग जो उम्रदार होने के बाद उनकी कमर झुक जाती है, तो उसकी दादी की कमर वैसी थी। आपने मुझसे देखने में मिल जाता है। उनका चेहरा जो था झुर्रियोंदार था। वह बहुत बूढ़ी दिखाई पड़ती थी। 20 सालों से वह वैसी ही दिखाई दे रही थी। वह सीधी नहीं चल सकती थी। बेदाग सफ़ेद कपड़ों में घर में इधर उधर लंगड़ाती फिरती थी। उन्हें अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखना पड़ता था। ये झुके शरीर को संतुलित करने का एक तरीका था। वह दूसरे हाथ से एक जपमाला पकड़े, आपने देखा है राम 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 करके वो जपती रहती थी। वह हमेशा मन के फेरती रहती थी। उनके बालों की चांदी जैसी सफ़ेद लटें उनके पीले चेहरे पर बिखरी रहती थी। उनके होंठ लगातार हिलते थे। वह बिना बोले हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। वह शांति और संतुष्टि की तस्वीर प्रस्तुत करती थी। बहुत बूढ़ी थी खुशवंत सिंह की दादी जी। और खुशवंत सिंह की जो दादी जी थी वो जो हमारे कथाकार हैं उनके साथ उनके जो संबंध थे वो बहुत ही ज़्यादा मित्रवत थे, गहरे मित्र के रूप में थे। जो कथाकार है और उनकी दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनके माँ बाप उन्हें दादी के साथ गांव में छोड़ गए थे। वे सदा साथ रहते थे, दादी और उनका पोता। वह उसे सुबह बहुत जल्दी उठा देती थी, उसे पाठशाला के लिए तैयार करती थी। वह अपनी प्रार्थना रटे रटाए एक स्वरीय गाने के रूप में करती थी। वह उसकी लकड़ी की तख्ती, आपने अब देखिए अब टाइम चेंज हो गया है। पहले लकड़ी की तख्ती होती थी, स्लेट होती थी जिस पर लिखते थे, को धोती उसे पीले चौक मिट्टी से पोती थी। वह मिट्टी की एक दवात और एक लाल कलम लेती और उन्हें गठरी में बांधकर उसे दे देती थी। गठरी में बांध के देते थे। बैग है, खुशवंत सिंह के समय की बात हो रही है तो सोचिए आप। वह एक मोटी बासी रोटी के ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी बिखेरकर उसे देती थी। तो जो उसका टिफ़िन बॉक्स होता था उसमें क्या रहती थी, एक मोटी बासी रोटी और मक्खन और उसके ऊपर चीनी बिखेर देती थी। वह गांव के कुत्तों के लिए बहुत सी बासी रोटियां अपने साथ ले जाती थी। अब वो साथ में ही जो हमारे खुशवंत सिंह है उनके साथ स्कूल जाती थी। तो खुशवंत सिंह की जो दादी थी उनके साथ हमेशा जाती थी। और जो उनका विद्यालय था, पाठशाला थी, वो मंदिर से जुड़ी थी। पुजारी बच्चों को वहाँ वर्णमाला के अक्षर और प्रातःकालीन प्रार्थना सिखाता था।
बच्चे बरामदे के दोनों ओर पंक्तियों में बैठते थे। वे एक सामूहिक गान के रूप में वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे। चिल्ला चिल्ला कर बच्चे गाते हैं ना, गांव में देखा होगा आपने, हमारे विद्यालय में भी होता है ना, छोटे क्लासेस के बच्चों को आप देखो। दादी मंदिर के अंदर बैठती थी, वह अपना समय धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में बिताती थी। वह उसके साथ घर वापस आती थी। गाँव के कुत्ते मंदिर के द्वार पर इकट्ठे हो जाते थे। उनके लिए फेंकी गई रोटियों को प्राप्त करने के लिए वो गुर्राते और झगड़ते थे। और हम डॉगी को अगर रोटी डालते हैं ना, बहुत सारे कुत्ते आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल वही सीन क्रिएट होता था। अब उनके संबंध, जो दादी पोते का ये संबंध प्यारा सा चल रहा था ना, एकदम एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन है ना, जो हमारे कथाकार हैं खुशवंत सिंह के मम्मी पापा उन्हें शहर में बुला लिया। यह उनकी मित्रता में एक बहुत बड़ा मोड़ था। वे एक ही कमरे में रहते थे। अब दादी और पोता दोनों शहर पहुंच जाते हैं, एक ही कमरे में रहते थे। अब दादी उसे साथ लेके स्कूल नहीं जाती थी, और जो हमारे खुशवंत सिंह थे, एक मोटर बस में सवार होकर एक अंग्रेजी पाठशाला में पढ़ने जाता था। गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। दादी ने चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। सालों बीतते गए। दादी और उसका पोता भी एक दूसरे से कम मिलते थे। अब वो है ना, खुशवंत सिंह से पूछती थी कि उसे स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। उसने बताया कि उसे साइंस, म्यूजिक पढ़ाया जाता है। वह इंग्लिश और साइंस से घृणा करती थी। वह ये सोचकर उदास हो जाती हैं कि नए स्कूल में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती। उसे विद्यालय में संगीत की शिक्षा दिया जाना पसंद नहीं था। उसके अनुसार संगीत के संबंध जो होते हैं वो लंपटों से होते हैं, अच्छे लोगों से नहीं होते। वह केवल वैश्यों और भिखारियों के लिए ही उपयुक्त था। तो दादी ऐसी पुरानी विचारधारा की थी, तो उनका मानना ऐसा था। अब उनकी जो दोस्ती है वो टूट गई। कैसे टूटती है? अब हमारे जो खुशवंत सिंह थे वो कहाँ चले गए? यूनिवर्सिटी चले गए। उन्हें एक अलग कमरा दे दिया गया। उनकी मित्रता का आपसी संबंध टूट गया। दादी ने अपने एकांत को खामोशी से स्वीकार कर लिया। वह अपने चरखे के साथ व्यस्त रहती थी, बहुत कम बातें करती थी। वह केवल दोपहर बाद सुस्ताती थी। वह चिड़ियों को खिलाने में आनंद लेती थी। बरामदे में बैठ जाती थी, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती और उन्हें चिड़ियों को फेंक देती। सैकड़ों चिड़िया उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती, बहुत सारा शोर करती। कई तो आकर उनकी टांगों पर बैठ जाती, दूसरी उनके कंधों पर जम जाती। वह कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। उनके लिए चिड़ियों को खिलाना दिन का सबसे अधिक खुशी भरा आधा घंटा होता था। अब इसी बीच में क्या होता है, उनका जो पोता होता है वो विदेश जाता है। अब कहानीकार जो हमारे खुशवंत सिंह हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का निर्णय किया। दादी परेशान नहीं हुई, वह उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। उनने कोई सी डिडंट शो एनी इमोशन, कोई भावुकता नहीं दिखाई। उसने चुपचाप उसके माथे को चूमा। लेखक ने उसे दोनों के बीच में अंतिम भौतिक संपर्क के चिन्ह के रूप में सोचा। ये फिजिकल कांटेक्ट जो था वो लास्ट था। अब क्या होता है, जब वो पढ़ करके उच्च शिक्षा प्राप्त करके विदेश से वापस आता है तो क्या होता है, 5 वर्षों के बाद लौटता है तो दादी एक दिन भी और अधिक बूढ़ी दिखाई नहीं दी। शाम को उसने एक परिवर्तन आया। उसने प्रार्थना नहीं की। उसने पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया। उसने एक पुराना ढोल लिया और गीत गाने शुरू कर दिए। पहले के समय में ऐसा ही होता था और अभी भी गाँव में ये देखने को मिल जाता है। वह कई घंटों तक उसे पुराने ढोल को पीटती रही। वह योद्धाओं के वापसी घर आने के गानों को गाती रही। उनके उसे रोकने के लिए मनाना पड़ा। गाना और ढोल बजाना उसे थका सकता था। पहली बार उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अब क्या होता है, अगली सुबह वो क्या हो गया भाई, खूब ढोल वोल बजाए और अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। उनने घोषणा की कि उनका, अब वो एकदम बोलती हैं कि अरे अब मेरा लास्ट टाइम आ गया है। उनसे बात करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप बिस्तर में लेटी रहीं। वह प्रार्थना करती रहीं और माला को फेरती रहीं। फिर उनके होंठों ने हिलना बंद कर दिया और उनकी जो फिंगर थी वो निर्जीव हो गई और उनकी माला गिर गई। उसे ज़मीन पर लिटाया गया। उनके मृत शरीर को लाल कफन से ढक दिया गया। अब क्या हुआ, शाम का समय था और सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था।
वे लकड़ी की एक अर्थी लाए। वे आंगन में आधे रास्ते आकर रुक गए। हजारों चिड़ियाँ जो थी उनके मृत शरीर के समीप बैठी थी। उन्होंने चहचहाट नहीं की। हर एक चिड़िया के लिए अफसोस था। हर एक को चिड़िया जो थी वो उनको देख कर के अफसोस हो रहा था। जो लोग उनकी अर्थी में सम्मिलित होने आए थे वो देख के चिड़ियों को अफसोस कर रहे थे। अब कहाँ यहाँ जो है खुशवंत सिंह की मदर है वो रोटी लेकर के आई और छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए। उसने वे टुकड़े उनके सामने फेंक दिए। पक्षियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वे उनके मृत शरीर को बाहर ले गए चिड़िया चुपचाप उड़ गई। ये हमारी स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह। आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। Please like and subscribe this video. Thank you for watching this video. We will be back another video. Bye bye.